नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम रोजाना उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंतर्गत सेक्शन ऑफिसर, सीनियर, जूनियर असिस्टेंट एवं असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर, MTS और के अलावा बहुत सारे पदों के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। बम्पर वैकेंसी निकाली गई हैं JNU के द्वारा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, इसलिए वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। साथ ही अपने जानने वालों में जो सरकारी नौकरियों की तलाश कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर कर दें, अपने सगे संबंधियों या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार का नोटिफिकेशन आपको रोजाना उपलब्ध होता रहेगा। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित नोटिफिकेशन से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर jnu.ac.in, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे पदों से संबंधित आपको जानकारी हम दे रहे हैं। JNU के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए बम्पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा का स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/RCMP 2023। एप्लीकेंट जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं नॉन-टीचिंग पदों के लिए विभिन्न पदों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ हम पदों का नाम, ग्रेड पे, लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज पदों का विवरण यहाँ इस तरह से है। डिप्टी रजिस्ट्रार ग्रुप A लेवल 2 के अंतर्गत जारी की गई हैं। टोटल पद हैं 2, जिनमें से एक OBC, एक ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है। आयु सीमा है यहाँ पर 50 साल। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप A के अंतर्गत लेवल 10 में पोस्ट है। 3 पद हैं टोटल, अनरिजर्व के तीनों पद हैं और आयु सीमा इनके लिए 40 साल होनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी PRO ग्रुप A के अंतर्गत लेवल 10 के अंतर्गत एक पद है टोटल और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। आयु सीमा 40 साल। सेक्शन ऑफिसर ग्रुप C का पद है। ये 7 CPC के लेवल 7 के अंतर्गत जारी किया गया है। टोटल पद 8 हैं। 5 पद अनरिजर्व के हैं, 2 पद OBC के हैं, 1 पद ST का है। आयु सीमा रहने वाली है 40 साल। सीनियर असिस्टेंट ग्रुप B का पद है लेवल 6 के अंतर्गत। टोटल पद 8, 5 अनरिजर्व, 1 OBC और 1 ST कैंडिडेट का है। 1 CS कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। टोटल यहाँ जो आयु सीमा होगी, अधिकतम आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रुप C का पद है। यह 7 CPC के लेवल 4 के अंतर्गत है। टोटल पदों की संख्या 3 है। 2 ST कैंडिडेट के हैं, 1 PWD कैंडिडेट का है और आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C लेवल 2 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या है 106। 47 अनरिजर्व के हैं, 4 EWS के, 28 OBC के और 17 पद हैं ST कैंडिडेट के, 6 पद हैं ST कैंडिडेट के। यहाँ आयु सीमा जो है 40 साल होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग असिस्टेंट यानी स्टाफ MTS के ग्रुप C लेवल के अंतर्गत 79 पद जारी किए गए हैं। 12 पद हैं रिजर्व के, 7 पद हैं EWS के, 24 पद हैं OBC के, 7 पद हैं SC के और 5 पद हैं ST कैंडिडेट्स के लिए। आयु सीमा 40 साल अधिकतम होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी के ग्रुप B अंतर्गत लेवल 7 के अंतर्गत 1 पद है और ये पद अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। आयु सीमा अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप B लेवल 6 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 6 है। 3 अनरिजर्व कैंडिडेट हैं। जनरल के लिए 1 है OBC का और 1 पद है यहाँ पर ST कैंडिडेट के लिए। 1 पद OS कैंडिडेट के लिए है यानी PWD कैंडिडेट के लिए। आयु सीमा अधिकतम 40 साल। स्टेनोग्राफर लेवल C लेवल ग्रुप C के अंतर्गत लेवल 4 में टोटल पद हैं 22। 10 हैं अनरिजर्व के,
2 पद हैं EWS के, 5 पद हैं OBC के, 3 पद SC के, 1 पद है ST कैंडिडेट के लिए, 1 पद फिजिकली हैंडीकैप के लिए है। 40 साल अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। रिसर्च ऑफिसर ग्रुप ए के अंतर्गत के लेवल 10 टोटल पद 2, एक अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, एक है OBC कैंडिडेट के लिए। आयु सीमा अधिकतम रखी गई है 40 साल। एडिटर पब्लिकेशन के अंतर्गत ग्रुप ए का पद है लेवल 10 के अंतर्गत टोटल पद 2 हैं, एक अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, एक OBC कैंडिडेट के लिए। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। क्यूरेटर के ग्रुप ए के अंतर्गत लेवल 10 के अंतर्गत टोटल 1 पद है और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन के ग्रुप ए के अंतर्गत लेवल 10 में 1 पद है केवल और ये OBC कैंडिडेट के लिए है। टोटल पदों की संख्या 40। टोटल आयु सीमा 40 होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी के अंतर्गत लेवल 6 के लिए टोटल पदों की संख्या 1 है और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। टोटल आयु सीमा यहाँ अधिकतम आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी के अंतर्गत लेवल 5 में टोटल पद 8 हैं, 4 हैं अनरिजर्व के, 2 हैं OBC के, 1 है SC कैंडिडेट का और 1 PH कैंडिडेट के लिए है। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। कुक ग्रुप सी के अंतर्गत लेवल 2 में 19 पद हैं, 8 अनरिजर्व के हैं, 2 हैं EWS के और 5 पद OBC के, 3 पद SC के। OH कैंडिडेट यानी PWD के लिए 1 पद है। आयु सीमा अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। नए हेल्पर के ग्रुप सी के अंतर्गत लेवल 1 में 49 पद हैं, 16 अनरिजर्व के हैं, 5 हैं EWS के, 13 पद हैं OBC के, 8 पद हैं SC के, 5 पद SC कैंडिडेट के लिए, 2 पद हैं यहाँ PWD कैंडिडेट के लिए। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के ग्रुप बी के अंतर्गत लेवल 7 में टोटल 1 पद और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। आयु सीमा 40 साल है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए ग्रुप बी में लेवल 6 के अंतर्गत 1 पद है और ये पद OBC कैंडिडेट के लिए है। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। वर्क असिस्टेंट डेजिग्नेशन है यहाँ पर वायरमैन 8 पद हैं, वायरमैन टेलीफोन के 2 पद हैं, कारपेंटर के 5 पद हैं, मैसन के 1 पद है। ग्रुप सी के अंतर्गत लेवल 3 में टोटल पदों की संख्या 16 है, जिनमें से 13 अनरिजर्व के हैं, 1 OBC का, 1 SC का और यहाँ आप देखेंगे एक PWD कैंडिडेट के लिए है। अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए जो खलासी सिविल के 9 पद हैं, खलासी इलेक्ट्रिकल के 13 पद हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत लेवल 1 में टोटल पदों की संख्या 22 है, 11 हैं अनरिजर्व के, 2 पद EWS के, 6 पद OBC के, 2 पद हैं ST के, 1 PWD कैंडिडेट के लिए रखा गया है। आयु सीमा अधिकतम होनी चाहिए 40 साल। लिफ्ट ऑपरेटर ग्रुप सी लेवल 2 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 3 है, जिनमें से 2 पद अनरिजर्व के हैं, 1 पद है OBC का। आयु सीमा अधिकतम 40 साल। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट ग्रुप ए के अंतर्गत लेवल 2 में 12 में टोटल पदों की संख्या 1 और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। अधिकतम आयु सीमा 50 साल होनी चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट ग्रुप ए के अंतर्गत लेवल 10 के 2 पद हैं, एक अनरिजर्व कैंडिडेट का, एक OBC कैंडिडेट के लिए है। टोटल पदों की संख्या 2 है और अधिकतम आयु सीमा 40 साल। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी लेवल 6 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 2, दोनों के दोनों अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप बी लेवल 6 के अंतर्गत 1 पद है और ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अधिकतम आयु सीमा 40 साल होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 1 है और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। जूनियर टेक्नीशियन क्लैर के लिए ग्रुप सी के अंतर्गत लेवल 3 में टोटल पदों की संख्या 1 है और ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। जूनियर ऑपरेटर ग्रुप सी लेवल 5 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 2, जिनमें से 1 अनरिजर्व के लिए, 1 OBC कैंडिडेट के लिए है। स्टैटिकल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 में टोटल पद 2 हैं, 1 अनरिजर्व का है और 1 है OBC का। टेक्नीशियन ए USIC के अंतर्गत ग्रुप सी लेवल 1 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 1 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यह पद रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हॉस्ट ग्रुप सी लेवल 5 में 1 पद है और ये OBC कैंडिडेट के लिए पद आरक्षित है। कार्टोग्राफिक असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 में टोटल पदों की संख्या 1 जनरल कैंडिडेट के लिए पद रखा गया है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4 में 3 पद हैं,
2 पद अनरिजर्व कैंडिडेट के, 1 पद है ओबीसी कैंडिडेट का। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1 के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या 2, 1 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 1 ओबीसी कैंडिडेट के लिए। स्टाफ नर्स ग्रुप बी के अंतर्गत लेवल 7 में 1 पद है और यह पद जनरल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। स्पोर्ट असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 2 के अंतर्गत 1 पद है और ये पद जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित है। इन सभी के लिए जो अधिकतम आयु सीमा 40 साल रखी गई है। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर ग्रुप बी के अंतर्गत लेवल 6 में 1 पद है और ये पद माफ कीजिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। अधिकतम आयु सीमा 40 साल। इस तरह से आप देखेंगे टोटल पदों की संख्या जेएनयू के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं 388 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं अपने पसंद के पद के अंतर्गत। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इन पदों के अंतर्गत पोस्ट वाइज डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एसेंशियल एजुकेशन यानी आवश्यक जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ में, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर लेवल 10 में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री हो 55% अंकों के साथ में किसी भी विश्वविद्यालय से और डायरेक्ट रिक्रूट किया हुआ हो ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन बाय कंडक्टिंग ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू के आधार पर। पीआरओ या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री हो 55% अंकों के साथ में, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एडिटोरियल डिपार्टमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएससी या सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत। साथ ही आवेदकों को रिप्यूटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक्सीलेंट कमांड होनी चाहिए। स्पीकिंग इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज का। यहाँ डिजायरेबल जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, गुड वर्किंग नॉलेज और कंप्यूटर एप्लीकेशन की आवेदक को होनी चाहिए। सेक्शन ऑफिसर के पदों के लिए जो कम से कम शैक्षिक योग्यता है बैचलर डिग्री हो आवेदक के पास में, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट लेवल 6 के अंतर्गत या 8 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट लेवल पर होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, पीएससी या अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, या फिर ऐसी किसी प्राइवेट कंपनी या बैंक जिसकी एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए हर साल का हो। दूसरा यहाँ पर प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन की नोटिंग ड्राफ्टिंग की आवेदक को आनी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यूडीसी के रूप में लेवल 4 के अंतर्गत, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, पीएसयू या अदर सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज के अंतर्गत, या फिर प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेट बैंक के अंतर्गत जिनका जो सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। यहाँ आवेदक को टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और नोटिंग ड्राफ्टिंग की पूरी ज्ञान होना चाहिए। असिस्टेंट के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो जूनियर असिस्टेंट या लोअर डिवीजन एलडीसी के रूप में या किसी इसके समान पदों पर एस्टेब्लिश हों जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडीज के अंतर्गत, या फिर प्राइवेट कंपनी या कॉरपोरेट बैंक के अंतर्गत जिनका सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड आवेदक की असिस्टेंट के पदों के लिए 35 वर्ड फॉर्मेट होनी चाहिए या हिंदी में 30 वर्ड फॉर्मेट होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेशन की क्षमता असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास अत्यंत आवश्यक है। जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री हो, साथ ही इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड फॉर्मेट या हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड फॉर्मेट की होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एमटीएस ऑफिस असिस्टेंट से अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के रूप में, 5 साल का स्टेनोग्राफर के रूप में, यूनिवर्सिटी या रिसर्च एस्टेब्लिश सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पीएससी या अदर ऑटोनोमस बॉडीज के अंतर्गत। साथ ही इंग्लिश, हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड फॉर्मेट की इंग्लिश में होनी चाहिए और 100 वर्ड फॉर्मेट की स्टेनोग्राफी स्पीड हिंदी में होनी चाहिए। साथ ही ऑपरेशन कंप्यूटर ऑप्टिकेशन का ऑपरेशन आना चाहिए। स्किल टेस्ट यहाँ पर डिक्टेशन 10 मिनट का 120 वर्ड फॉर्मेट की स्पीड से इंग्लिश में और 100 वर्ड फॉर्मेट की स्पीड से हिंदी में आवेदक को
क्वालिफाई करना होगा। ट्रांसक्रिप्शन यहाँ 50 मिनट में इंग्लिश और 60 मिनट में हिंदी का ट्रांसक्रिप्शन आवेदक को क्वालिफाई करना होगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आवेदक की होनी चाहिए प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों के लिए। पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी हिंदी या इंग्लिश में होनी चाहिए जिसकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर या उसके इक्विवेलेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या रिप्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत जिसका टर्नओवर 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ स्किल टेस्ट जो नॉर्म्स रखे गए हैं, कंप्यूटर पर डिक्टेशन 10 मिनट पर 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट का इंग्लिश में दिया जाएगा और 55 मिनट का हिंदी में दिया जाएगा। इंग्लिश और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स पर्सनल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास होने चाहिए। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदक के पास कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। प्रोफिशिएंसी स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश या हिंदी में कम से कम 80 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान होना चाहिए। स्किल नॉर्म्स यहाँ कंप्यूटर पर डिक्टेशन 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट हिंदी इंग्लिश में और 65 मिनट इंग्लिश में क्वालिफाई करनी होगी। साथ ही इंग्लिश और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदक के पास होने चाहिए। रिसर्च ऑफिसर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री हो 55% अंकों से किसी भी सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन PSU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। पे लेवल 8 या उससे इक्विवेलेंट किसी भी पद पर। एडिटर पब्लिकेशन के पदों के लिए आवेदक के पास 55% मार्क्स से किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री हो, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिकेशन में, किसी भी रिसर्च टीचिंग एडिटोरियल या ट्रांसलेशन वर्क का, टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स विद रीजनेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर इन पे लेवल 8 में या उससे ऊपर किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन या PSU में। क्यूरेटर के पदों के लिए आवेदक के पास में कम से कम मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ में या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में या PhD साइंस में या इंजीनियरिंग 60% अंकों के साथ में डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में या PSU या यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में लेवल 8 के अंतर्गत। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों के लिए आवेदक के पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए कम से कम 55% अंकों के साथ में। साथ ही कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का आवेदक ने नेट जो कि UGC CSIR के द्वारा कंडक्ट कराया गया हो या स्लैट या सेट क्वालिफाई होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या विश्वविद्यालय से, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ ही 2-3 साल का यहाँ पर लाइब्रेरी से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी का या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या PSU का, और नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की। अगर मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी से संबंधित होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी PSU सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत लाइब्रेरी का। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास में न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी या लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में किसी भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। कुक के पदों के लिए आवेदक ने 10वीं पास की हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आवेदक के पास बेकरी में होना चाहिए और सन फैक्ट्री में 1 साल ड्यूरेशन का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग या कैटरिंग का किसी भी 3 स्टार होटल या सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित।
नए हेल्पर के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवेदक के पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 3 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के मैथ में, कैंटीन में या मैथ हेल्पर या अटेंडेंट के रूप में। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के पदों के लिए आवेदक के पास BE या BTech की सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% अंकों के साथ में। इसके साथ साथ 5 साल का रेगुलर सर्विस एज ए जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर लेवल 6 के अंतर्गत सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी या PSU के अंतर्गत या किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंतर्गत होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए आवेदक के पास BE या BTech की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर आवेदक के पास में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड में किसी भी PSU या ऑटोनोमस बॉडी, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस के अंतर्गत जैसे वायरमैन, टेलीफोन, कारपेंटर, मैसन के लिए ITI डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 2 साल की अवधि का, और साथ ही रिलीवेंट ट्रेड से संबंधित रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में। इसके साथ साथ 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या PSU यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड इन क्लास 2 कैटेगरी या प्राइवेट कंपनी का आवेदक के पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग अटेंडेंट या खलासी सिविल इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए आवेदक के पास में ITI डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल ड्यूरेशन का, जैसे इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, फिटर, टर्नर, वेल्डर या मैसन से संबंधित। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो कि क्लास 2 कैटेगरी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। लिफ्ट ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक के पास में 2 साल की अवधि का ITI डिप्लोमा होना चाहिए इन वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में, या फिर 10वीं पास सर्टिफिकेट और वैलिड लिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए जो कि लेबर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो। दूसरी कंडीशन 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए लिफ्ट मैकेनिक का किसी भी लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से संबंधित। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास में BE या BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कम से कम 55% अंकों के साथ में डिग्री होनी चाहिए और 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम मैनेजमेंट में किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी या फिर PSU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। अगर पहली वाली शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आवेदक के पास में MSc कंप्यूटर साइंस में या MCA या MTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 55% अंकों के साथ में डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 8 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, PSU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। सिस्टम एनालिस्ट के पदों के लिए आवेदक के पास में मिनिमम शैक्षिक योग्यता BE या BTech की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, 5 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा के अंतर्गत एक्सपीरियंस हो, या डेटाबेस MySQL, Oracle विद PHP के अंतर्गत, या फाउंडेशन एंड प्रैक्टिस अंडर विंडोज लिनक्स यूनिक्स प्लेटफॉर्म का किसी भी पब्लिक PSU या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। अगर ये वाली शर्त आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके पास में कम से कम ME या MTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या MSc कंप्यूटर साइंस या MCA की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे C++, जावा या MySQL, Oracle विद PHP या फाउंडेशन ऑफ प्रैक्टिकल अंडर विंडोज लिनक्स और यूनिक्स प्लेटफॉर्म का। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास BE या BTech की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, या फिर MCA या MSc इन कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 2 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस आवेदक के पास में होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए आवेदक के पास BE या BTech की कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ में डिग्री होना अत्यंत आवश्यक है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 4 में किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, PSU या यूनिवर्सिटी के अंतर्गत।
टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 3 साल का वर्किंग और मेंटेनेंस ऑपरेशन एक्सपीरियंस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का किसी भी लेबोरेटरी में होना चाहिए। रिलीवेंट सब्जेक्ट जो होगा वो डिसाइड होगा यूनिवर्सिटी एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU के अंतर्गत होना चाहिए, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर सालाना 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन क्लर्क के लिए आवेदक के पास 12वीं क्लास का साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए 55% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या 12वीं क्लास पास हो 50% अंकों के साथ में, और ITI कोर्स हायर एजुकेशन कम से कम 2 साल का सर्टिफिकेट ITI का होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में 3 साल का किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से। जूनियर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 50% अंकों से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, साथ ही 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी का किसी भी संस्थान से होना चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए स्टैटिक्स में, या फिर बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए विद स्टैटिक्स सब्जेक्ट के रूप में, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, या फिर बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए जबकि स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने पढ़ा हो। जबकि टेक्नीशियन AUSIC के अंतर्गत आवेदक ने 10वीं पास किया हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस के पदों के लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या फिर अलाइड फील्ड में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंस्टीट्यूशन से, साथ ही 5 साल का होटल मैनेजमेंट से संबंधित यहाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट में होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और कम से कम 7 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। Certificate of employee with regard 3-star hotel shall be submitted by the candidate. Such candidates who have a minimum gross salary 45,000 per month excluding perks, इनको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। कार्टोग्राफिक असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ने बैचलर डिग्री जियोग्राफी में या जियोलॉजी में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ में पास की हो, और मैंडेटरी फर्निश सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस का या ट्रेनिंग का, रिमोट सेंसिंग का या डिजिटल मैपिंग का एंड GPS का किसी भी रिसर्च टीचिंग साइंटिफिक या गवर्नमेंट कार्टोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। लेबोरेटरी असिस्टेंट के पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का वर्किंग और मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इन लेबोरेटरीज में। एक्सपीरियंस शुड बी इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट PSU के अंतर्गत होना चाहिए, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका सालाना टर्नओवर 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों के लिए आवेदक ने 12वीं पास साइंस से किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से, या फिर 10वीं पास किया हो सेंट्रल स्टेट बोर्ड से, और साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो। स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी भी आवेदक के पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है BSc ऑनर्स नर्सिंग में किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से हो, या फिर रेगुलर कोर्स हो BSc नर्सिंग का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पास किया हो, या रजिस्टर्ड हो। साथ ही आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ RN एंड RN के रूप में स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। या फिर दूसरी जो कंडीशन है ये पूरी कर सकते हैं आप, डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल से। आवेदक रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स या नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल का। स्पोर्ट असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ने
बैचलर फिजिकल एजुकेशन BPT की डिग्री ली हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के पदों के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, आवेदक ने मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में प्राप्त की हो, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंग्लिश सब्जेक्ट में हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में उसने मास्टर लेवल तक पढ़ा हो, या एक मीडियम हिंदी मीडियम के रूप में रहा हो, या फिर मास्टर डिग्री हो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी के अलावा या इंग्लिश के अलावा, साथ ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, या फिर एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल, या फिर मास्टर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश के अलावा, साथ ही इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहा हो, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल पर रहा हो। या ये कंडीशन आप पूरी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश के अलावा, साथ ही हिंदी और इंग्लिश जो है कंपलसरी इलेक्टिव या सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, या इन दोनों में से इंग्लिश मीडियम आपका डिग्री लेवल पर रहा हो, या फिर हिंदी डिग्री लेवल पर आपका एग्जामिनेशन का मीडियम रहा हो। इसके साथ साथ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस भी ट्रांसलेशन का आवेदक के पास में होना चाहिए। तो दोस्तों ये पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की संबंधित डिटेल थी। अब यहाँ बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको ग्रुप ए के पदों के लिए अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 1500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। SC/ST वोमेन को 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी है। PWD कैंडिडेट को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। जबकि ग्रुप बी और सी पदों के लिए UR EWS OBC कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस पेमेंट करनी है। SC/ST वोमेन कैंडिडेट को 600 रुपये, PWD कैंडिडेट को यहाँ फीस पेमेंट करने में पूरी तरह छूट दी गई है। फीस का पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। यहाँ एक रिटन टेस्ट आयोजित किया जाएगा, स्किल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। दोनों ही रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। अपर एज में अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 साल के SC/ST को, OBC MCL को 3 साल, PWD को 10 साल और PWD OBC MCL को 13 साल, PWD SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए अन्य कैटेगरी संबंधित डिटेल में आप रोजगार समाचार को या एम्प्लॉयमेंट न्यूज को देख सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यहाँ ऑनलाइन रिटन एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिसमें पेपर 1 और 2 होंगे। इनमें से 70% जो रिटन वेटेज है वो 70% पेपर 1 और 2 का होगा रिटन एग्जाम के लिए, जबकि इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के अंतर्गत 30% अंकों को यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत मांगे जाने वाले इन बम्पर पदों के लिए आप अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड में कैंडिडेट आर एडवाइज टू अप्लाई थ्रू द पोर्टल recruitment.nta.nic.in की वेबसाइट पर जाकर, या फर्दर इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, रिजर्वेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल होगा jme.ac.in/career पर या recruitment.nta.nic.in की वेबसाइट पर। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 मार्च 2023 रात के 11 बजे तक। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। आपको ध्यान रखना है कोई भी PADA पेमेंट नहीं किया जाएगा रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट के दौरान। इन पदों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एग्जामिनेशन services.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है, पासवर्ड होना ज़रूरी है।
यहाँ आपको एक लिंक दिया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ 3 स्टेप दिए गए हैं, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। आप यहाँ देखेंगे JNU रिक्रूटमेंट 2023 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। आपके सामने संबंधित डिटेल यहाँ आ चुकी है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट 2023 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। रजिस्ट्रेशन करना है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तीसरे स्टेप में एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है। या डिटेल बुलेटिन आपको या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस संबंधी यहाँ डिटेल दी गई है। और पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आपके पास में रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होना जरूर होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में। फ़ोटो का साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से 30 KB के बीच में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड आपको किस तरह से बनाना है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपके लिए दी गई हैं। कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर लंबा आपको पासवर्ड बनाना होगा। रीसेट पासवर्ड किस तरह से करना है उससे संबंधित यहाँ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। दिए गए चेक बॉक्स को आपको क्लिक कर देना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल वाला पेज ओपन हो चुका है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट की जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल। आइडेंटिफिकेशन दी गई आइडेंटिटी कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर राशन कार्ड, इनमें से कोई सा एक आपको सेलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर देना है अगर आप पैन कार्ड नंबर सेलेक्ट करते हैं। प्रीमेसिव यानी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर आपको डिटेल देनी है दोनों की। अपना पासवर्ड यहाँ पर बना लेना है। पासवर्ड आप यहाँ देखते हैं कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। पासवर्ड मस्ट लीव अपर केस एंड 1 लोअर केस, एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये दिए गए जो स्पेशल कैरेक्टर हैं इनमें से आप कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, विच इज द वेबसाइट यू रेयरली विजिट। तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका आंसर यहाँ दे देना है। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पर डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास में एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन कर देना है 10 मार्च 2023 से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं JNU के अंतर्गत मांगे गए इन बम्पर पदों के लिए आप ज़रूर आवेदन कर पाएंगे 10 मार्च 2023 से पहले। आज की वीडियो में बस इतना ही। हो सके तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अभी एक लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेटेस्ट रोजगार समाचार जो कि सरकारी नौकरियों से संबंधित होते हैं आपको रोज़ाना उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों इससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम रोज़ाना उपलब्ध कराते रहेंगे और आपके पास एक नोटिफिकेशन आता रहेगा, जिससे रहते हुए आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी लिए हुए लेटेस्ट रोजगार समाचार के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।